और जय मसीह की। आप सबको कैसे हैं? आपको परमेश्वर का वचन अगर सुनना है तो पूरा सुनना पड़ेगा, तभी आपको सब्जेक्ट या विषय आपको समझ में आएगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते इस वीडियोस के लिए, परमेश्वर वचन के लिए, सेवकाई के लिए। आप ब्लेस करें, सुनने वाले सबको आशीष दें, यीशु के नाम में आमीन। आज हम बात करने वाले हैं त्रिएक परमेश्वर के बारे में। हमने बहुत बार सुना है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बारे में। यूहन्ना रसूल समाचार उसका 15वां अध्याय को हम पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा है कि पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया, वैसे मैंने तुमसे भी प्रेम किया है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमको पिता और पुत्र हमको दिखाई देते हैं। और 16वें अध्याय में जब हम आते हैं तब वहाँ पर लिखा है कि मेरा जाना अच्छा है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर, ये तीनों के बारे में बाइबल हमें सिखाती है। उत्पत्ति किताब उसका पहला अध्याय या दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय में पढ़ते हैं, और 6वें अध्याय को पढ़ते थे। वहाँ पर भी अब्राहम के विषय में भी हम पढ़ते हैं। वहाँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमको दिखाई देते हैं। तो जब हम इसको और थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो बाइबल हमें बताता है कि त्रिएक परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है। त्रिएक परमेश्वर के बारे में परमेश्वर का वचन बात करता है। तो ये कैसे बात करता है, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। आपने बहुत सारे संदेश सुना होगा, लेकिन इसको भी आप थोड़ा सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला कि पिता जो है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। हमारे बाप दादाओं ने, हमारे भविष्यवक्ताओं ने, उन्होंने इज़राइल लोगों से बात किया करके लिखा है ना। इज़राइल लोगों से उन्होंने बात किया, और वचन कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से बातें किया, और परमेश्वर जो है वो यीशु के बारे में बताता है ना। यीशु के बारे में उसने बताया, क्या बताया कि एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, है ना। अभी हम थोड़े दिन पहले क्रिसमस हमने मनाया, तो वहाँ पर आपने सीखा होगा कि कैसे यीशु मसीह पैदा हुआ करके। तो भविष्यवाणियाँ हमारे पास है, इसको हम समझते हैं। दूसरी चीज़ जो है, यानी पिता जो है वो यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, यीशु मसीह जो है वो पवित्र आत्मा के बारे में बता रहा है। और यहाँ पर और एक चीज़ हमको समझना है कि पवित्र आत्मा जो है वो यीशु के बारे में सिखाएगा, और यीशु मसीह जो है वो पिता को एड्रेस कर रहा है। यानी त्रिएक परमेश्वर का ट्रायंगल है यहाँ पे। पिता जो है वो यीशु मसीह के बारे में बताता है, और यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा के बारे में बताता है, और पवित्र आत्मा जो है वो इन दोनों के बारे में वो बताता है। यानी एक दूसरे के साथ ये एक परमेश्वर है या त्रिएक परमेश्वर है, इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है, वो बातें कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमको एकता के विषय में हमको दिखाई देता है। तो यहाँ पहला सवाल उठता है कि ये त्रिएक परमेश्वर जो है वो कैसे काम करता है। यानी पहले जो है इन्होंने कैसे काम किया। हम उत्पत्ति किताब में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने भूमि आकाश के रचना की, है ना। और वचन हमें पहला यूहन्ना रसूल समाचार उसका पहला अध्याय पहला वचन कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वचन ही परमेश्वर है। उसके बगैर कुछ भी निर्माण नहीं हुआ। यानी वहाँ पे यीशु मसीह हमको दिखाई देता है। तो उसका मतलब यह है कि पहले सृष्टि के पहले से ये तीनों मौजूद है। सृष्टि के पहले से ये तीनों मौजूद है। मौजूद का मतलब है ये पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। लेकिन हमको समझ में आना चाहिए, यानी हम मनुष्य के रूप में हम लोग हैं, हमको समझ में आना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, उसने कहा कि वो मेरा पिता है। ये रिश्ता समझ में आने के लिए परमेश्वर ने भी कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। मत्ती रसूल समाचार में हम पढ़ते हैं 4थे अध्याय में, 3रे अध्याय में। तो वहाँ पे भी यीशु मसीह के बारे में पिता कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो एक रिलेशनशिप या रिश्ते के बारे में वो हमको इंट्रोड्यूस कराने के, हमसे बताने के लिए कि मैं एक पिता हूँ, ये बताने के लिए परमेश्वर ने अपने काम को
पृथ्वी पर प्रकट किया। इसके और थोड़ा सा हम आगे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि पिता को एड्रेस कैसा करना, पिता को या कैसे कौन से नाम से पुकारना, या उस परमेश्वर को कौन सा नाम देना, किस नाम से उसको हम पुकारेंगे, किस नाम से हम उससे बातें करेंगे, है ना। तो बाइबल हमें बताता है कि उसका नाम नहीं है, परमेश्वर का कोई नाम नहीं है। परमेश्वर का नाम नहीं है, इसलिए परमेश्वर को पिता करके उसे एक नया नाम दिया गया। ये नाम नहीं है, हम इसको नाम की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। पिता का एक होदा है, ये पिता करके एक स्थान है उसका, हम वो स्थान हम दे रहे हैं। तो मूसा निर्गमन की किताब में मूसा से जब परमेश्वर बात करता है तो वो कहता है कि मुझे जाना है, मैं तो जाऊंगा वहाँ पे मैं बताऊंगा कि मैं आया हूँ, मैं इस्राएल लोगों को छुड़ाने के लिए, 3 अध्याय में। तो वो कहता है कि मैं क्या बताऊंगा उन लोगों को, कौन भेजा है, किसने भेजा है ना। तब कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ। अपना नाम नहीं बताया। नाम ना बताने का एक बहुत बड़ा रीजन है, कारण है। नाम ना बताने का कारण ये है कि अगर हम उसको कोई नाम अगर वो बताता था परमेश्वर कि मेरा नाम फलाना है, मैं ये नाम है, मेरा ये नाम है, तो सवाल उठेगा कि आपका नाम किसने लगाया, आपसे कौन बड़ा है, कौन आपका नाम लगा सकता है। आपके नाम लगाने के लिए सृष्टि के पहले ऐसा कौन व्यक्ति था या कौन है, वो कौन था, परमेश्वर है जिसने आपका नाम लगाया। देखो, हमारे पास इसको समझने का सिंपल सा एक सिद्धांत है। हमारे घर में या हमारे यहाँ पे चर्चेस में या कोई भी अगर किसी को अगर बच्चे पैदा होते हैं तो वो उन लोग माता पिता या फिर पति पत्नी जो है या दादी दादा या चर्च के पास्टर, जिन लोग उसका नाम लगाते, क्योंकि वो खुद नाम नहीं लगा सकता अपना, इसलिए हम उसको नाम देते। कई प्रकार के नाम है ना, तो उसका हम नामकरण करते या नाम लगाते उसका, क्योंकि हमने उसको पैदा किया इसलिए हम उसका नाम लगा रहे हैं। दूसरी चीज़, हम उससे बड़े हैं इसलिए हम उसका नाम लगा रहे हैं। तीसरी चीज़, वो खुद अपना नाम नहीं लगा सकता इसलिए हम उसको अपना नाम दे रहे हैं, एक आइडेंटिटी दे रहे हैं, उसको एक पहचान दे रहे हैं कि तेरा आज से इस नाम का पहचान है। उसी को आगे चल के वो आधार कार्ड पे आएगा, वोटिंग कार्ड पे आएगा, राशन कार्ड पे आएगा, वही नाम से वो चलेगा। इसका मतलब उसको एक पहचान की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अपनी पहचान के लिए वो एक नीडी खुदा बन जाता है, या एक उसको ज़रूरत पड़ती है अपने नाम की। तो परमेश्वर क्या नाम की ज़रूरत पड़ती है उसको अपने काम को दिखाने के लिए? नहीं। अगर उसको नाम की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके ऊपर कोई है जिसने उसका नाम लगाया है। तो परमेश्वर का कोई नाम नहीं लगा सकता क्योंकि उसके ऊपर में कोई भी नहीं है। वो ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर है, वो श्रेष्ठ है, वो उत्तम है, सबसे ऊंचे में है, उसके ऊपर और कोई नहीं है। जब अब्राहम से परमेश्वर ने बात किया तो उससे कहा कि मैं किसकी कसम खाऊं, मैं अपने आप की, है ना। तो वो कहता है कि मेरे से कोई बड़ा नहीं है। तो परमेश्वर के ऊपर में और कोई नहीं है जो परमेश्वर का नाम लगा सके। इसलिए मूसा के पास जो है वो जो बात करता है तो कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ। उसी को इब्रानी भाषा में फिर जब जैसे जैसे आता है तो फिर यहोवा, यहावे उस नाम से वो संबोधित करते हैं। वजह से तब कई बार यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो करके आता है। वो नाम नहीं ले सकते थे, वो यही कहते थे कि जो है सो है, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। उसी बात को कई बार हम देखते कि मुस्लिम लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहीं पे भी नहीं कहा कि मैं प्रभु हूँ, मैं आया हूँ, मैं उद्धार करता हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। उसने कहीं पर भी नहीं कहा। तुम कह रहे हो कि यीशु मसीह प्रभु है करके। अगर उसको किसी नाम में बांध देंगे, किसी चीज में हम बांध देंगे तो परमेश्वर कैसा बनेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ। जब चेले लोग डूब रहे थे, उन्होंने कहा भूत है भूत है, तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूँ, मैं ही जगत की ज्योति हूँ, मैं ही जीवन की रोटी हूँ, मैं ही द्वार हूँ, मैं ही चरवाह हूँ, मैं ही सच्ची दाखलता हूँ। उसने हमेशा कहा कि मैं आई एम द वे, मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही जीवन हूँ, है ना। तो मैं ये शब्द ये बताता है कि वो प्रभु है करके, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं लगा सकता। लेकिन हमको ये कैसे समझ में आएगा? इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वो इस दुनिया में आया,
उसका एक नाम दिया गया, है ना। तो वो जब हमको इंट्रोड्यूस कराता है तो वो कहता है कि वो मैं हूँ जो सो हूँ जो वाला परमेश्वर है, उसको हम पिता करके, अब्बा करके, पिता करके हम उसको पुकार सकते हैं। एक रिलेशन, एक रिश्ता हम उसके साथ हम बना सकते हैं। यह है पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम इसके हम बात करते हैं कि त्रिएक परमेश्वर नहीं है। पहली चीज़ हमने ये देखा कि अगर वो त्रिएक परमेश्वर है तो उसके ऊपर और कोई नहीं है पिता के ऊपर में, क्योंकि पिता का अगर कोई ऊपर होता तो उसका वो नामकरण करता था, इसलिए पिता के ऊपर और कोई भी नहीं है, इसलिए उसका कोई नाम नहीं है, उसे हम पिता करके बुलाते हैं उसके कामों के अनुसार। जैसे अब्राहम ने कहा, उपाय किया, तो उसने कहा यहोवा यिरे, यहोवा शालोम, एल शडाय, एदोनाय, इस प्रकार से नाम से हम उसको पुकारते हैं। लेकिन उसका नाम कोई नहीं लगा सकता, उसके ऊपर कोई नहीं है। उसके कामों को देखकर वो दयालु है, अनुग्रहकारी, विनम्र से कोप करने वाला परमेश्वर करके हम उसे पुकारते हैं। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ कि यदि अगर कोई है उसके ऊपर में, तो वो उस पर राज करेगा, उसको समझाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि पिता और मैं एक है, पवित्र आत्मा, हम एक है, हम समान है ना। पिता ने जितनी भी आज्ञा मुझे दी है मैंने तुम्हें सौंप दी, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया मैंने तुमसे प्रेम किया, मैं और पिता एक है ना। तो वो पिता को जब एड्रेस करता है तो मैं उसी में से आया हूँ, मैं ही हूँ, वो इस प्रकार से वो बातें वो करता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमको और एक बात समझना है कि जब परमेश्वर, कई बार लोग कहते हैं, है ना, कि खुदा जो है वो अकेला है, एक ही है, वन वन पर्सन है, वन एक ही है खुदा, है ना। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे तो तीन है, त्रिएक परमेश्वर है, वो हमारा तो एक ही है, एक ही परमेश्वर है। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। अगर कोई कहता है कि एक है, तो उत्पत्ति के पहले यानी भूमि आकाश बनाने से पहले उसका नाम किसने पुकारा? क्योंकि कुछ भी नहीं है, ना भूमि है, ना आकाश है, ना स्वर्गदूत है, ना स्वर्ग है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो उसका नाम किसने पुकारा? सबसे पहले उसके पास तो कोई नहीं, वो तो अकेला है, तो उसने किसी को बनाया होगा, तो वो वहां फिर उसकी जरूरत पड़ी। दूसरी चीज कि उसके अपने दया, अपना प्रेम, अपना क्रोध, अपनी मिरास को दिखाने के लिए, अपने सामर्थ्य को दिखाने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी वहां पे, तो वो नीडी खुदा हो जाएगा, है ना। वन गॉड का जो प्रॉब्लम है कि उसको हर बार उसको जरूरत पड़ेगी। अगर उसका कोई नाम भी लगाता है तो उसको लगाने वाला चाहिए। अगर वो अकेला है तो वो किस पर अपना ये दिखाएगा, सामर्थ्य दिखाएगा? तो उसको सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो सब कुछ अपने जरूरत के लिए बना रहा है, क्योंकि उसको नीड है, क्योंकि वो अकेला है, तो उसको कोई चाहिए उससे बात करने वाला। आप बोलेंगे कि खुदा को क्या जरूरत है बात करने की? तो फिर हमारा सवाल यह है कि खुदा ने क्यों बनाया फिर? उसको जब जरूरत ही नहीं थी, इंसानी की जरूरत नहीं थी, उसको स्वर्ग की जरूरत नहीं थी, उसको स्वर्गदूतों की जरूरत नहीं थी, उसको जमीन आसमान की जरूरत नहीं थी, तो कुछ भी जरूरत नहीं थी, तो क्यों बनाया फिर उसने? तो खुदा जो हम बात करते हैं कि वो अकेला है, तो वो नीडी बन जाता है। उसको आवश्यकता है अपने स्वभाव को, अपने गुण को, अपने प्रेम को, अपने क्रोध को वो प्रकट करने के लिए उसको इस संसार की जरूरत पड़ जाती है। हमारे बगैर वो जो खुदा है वो कुछ नहीं कर सकता। वन जो गॉड है, वन एक ही खुदा जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स है। इस बात को हम समझे। जो लोग सवाल करते हैं कि तुमको पिता भी है, पुत्र भी है, ये कैसे पैदा हुआ, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया? जब तुम्हारा ईश्वर या तुम्हारे खुदा की हम जब बात करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स है, क्योंकि उसको अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए हमारी ज़रूरत पड़ती है, वो क्योंकि वो अकेला है। कई बार मैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे मैं देखता हूँ कि मुसलमान लोग कई बार बोलते हैं कि हमारा खुदा एक ही है, एक ही है, एक ही है ना। तो फिर एक ही है तो उसका नाम किसने लगाया?
वो एक ही है, तो उसको ज़रूरत पड़ती है आपकी और मेरी, है ना? तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आती हैं। आपको मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। तो परमेश्वर जो है, वो हमारा त्रिएक परमेश्वर है। ये आपस में बातें करते हैं, ये आपस में चर्चा करते हैं, ये आपस में डिसीजन लेते हैं, है ना? ये सारी चीज़ें करते हैं। अब हमको सीधा-सा हम अगर बात करें कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, तब पिता स्वर्ग में था, पवित्र आत्मा था। अब पवित्र आत्मा यहाँ पर है, तो यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठकर प्रार्थना कर रहा है। याजक का पद उसे दिया गया है, उसे सबके ऊपर शिरोमणि करके बिठाया गया है, और पिता जो है सिंहासन पर बैठा हुआ है ना? ये हमको बाइबल सिखाता है। लेकिन बाकी सारे जो वन गॉड वाले हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे प्रश्न है, और यहाँ पर हमको बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि किसने उसको सबसे पहले एड्रेस किया, किसने पुकारा। इसलिए बाइबल जब परमेश्वर के नाम के बारे में आता है, परमेश्वर के नाम के बारे में जैसे बाइबल बोलती है, तो परमेश्वर बोलता है कि उसका कोई नाम नहीं है, मैं जो हूँ सो हूँ। सो हमको त्रिएक परमेश्वर जो है, यह हमको दिया गया है। इसमें पिता ने अपने प्रकाशन को, अपने रेवलेशन को, अपने दया को अपने पुत्र के रूप में, यीशु मसीह के रूप में इस संसार में भेजा। और अभी संसार में पवित्र आत्मा काम कर रहा है। प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा आया, और पवित्र आत्मा अभी भी वो काम कर रहा है उद्धार के लिए। हमारी प्रार्थनाओं में वो काम कर रहा है। इसलिए हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, त्रिएक परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं कि उद्धार के लिए, हमारे उत्पत्ति के लिए, हमारे संसार के लिए हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आई होप कि आपको ये विषय समझ में आया। यदि आपसे कोई सवाल करता है, तो उससे आप 2 सवाल पूछ सकते हैं कि अगर खुदा अकेला है, तो उत्पत्ति के पहले, संसार के पहले जब वो अकेला था, तो उसको ये थॉट कहाँ से आया कि इस दुनिया को बनाए? अगर उसको थॉट आया है, तो वो थॉट कहाँ से आया, किसने उसके अंदर डाली? वो खुद ही अगर उसके अंदर थॉट आया, तो वो नीडी है, इसलिए उसने हम सबको बनाया है। उसको ज़रूरत क्या पड़ी? अगर ज़रूरत पड़ी तो उसने अपना नाम कैसे लगाया? किसने उसका नाम लगाया? और बाइबल हमें स्पष्ट रीति से बताता है, उत्पत्ति किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, कि परमेश्वर अल्फा ओमेगा है, आदि और अंत है, और वही परमेश्वर है। और वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम सब पर अपनी दया बनाए रखे। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे। और भी वीडियोस देखने के लिए आप सुन सकते हैं। आपको पसंद आया तब चैनल, आपको सारी चीज़ें पता है कैसे करना है, आप लगा सकते हैं, कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे, यीशु के नाम में, आमीन।